चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, ये तीन लोग धोखा जरूर देते हैं। इन पर कभी विश्वास ना करें। मित्रों, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन वो धन कमाने की इच्छा लेकर के परदेश को चल पड़ता है। जरूरतों की कुछ चीजें उसने अपने साथ रख ली थी। चलते चलते जब वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तो उसे एक कुआं नजर आया। कुएं को देख करके उसे प्यास भी लगने लगी। तो कुएं में उसने झांक करके देखा, तो उस कुएं में एक शेर, एक बंदर और एक सांप और एक आदमी पड़ा हुआ था। ऊपर से एक मनुष्य को झांकता हुआ देखकर शेर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। बहुत कृपा होगी, कृपा करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हूं। मुझे निकाल कर मुझ पर ये एहसान करो। मित्रों, शेर की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे शेर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने बाहर निकाला तो तुम मुझे मार करके खा जाओगे। तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु हो, तो मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब शेर बोला कि अरे भले आदमी, मैं खुद मुसीबत में पड़ा हुआ हूं। मैं तुम्हें भला क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? तुम मुझसे अकारण ही डर रहे हो। शेर की बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। सोचने लगा कि आखिर परोपकार ही पुण्य होता है, तो चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। शेर बोला कि हे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और सदा सर्वदा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। सोच विचार कर ब्राह्मण ने रस्सी डालकर शेर को कुएं से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला कि मैं तुम्हारा ये उपकार जन्म भर नहीं भूलूंगा। मैं अब पहाड़ के उस पार रहता हूँ। कभी भी तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। मित्रों, इसके बाद अंदर से एक बंदर की आवाज आती है। बंदर कहता है कि वो भले मानुस, मुझे भी कुएं से बाहर खींच लो। मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। मित्रों, ब्राह्मण ने रस्सी डाल करके बंदर को भी निकाल दिया। बंदर ने भी उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं उस पहाड़ी के पीछे एक बगीचे में रहता हूँ। कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास चले आना। मैं हमेशा पूरे आपके मन से तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कह करके बंदर भी वहां पर चला गया और कुएं के अंदर से अब सांप ने आवाज लगाई कि अरे हे ब्राह्मण देवता, जिस तरह आपने बंदर और शेर की मदद की है, मुझे भी निकाल करके मुझ पर उपकार करो। तो ब्राह्मण बोला कि ना बाबा ना, तुम तो एक सांप हो, कहीं मुझे काट लिया। तो सर्प बोला कि अरे भाई, कैसी बात करते हो? क्या कोई अपने मददगार को नुकसान पहुंचा सकता है? ब्राह्मण बोला कि हे सर्प, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। सर्प ने विनती की कि देखो, तुम मुझे निकाल लो, मैं आपको नहीं काटूंगा। ब्राह्मण ने दयावश सर्प को भी निकाल लिया। सर्प ने भी ब्राह्मण का खूब धन्यवाद किया। सर्प ने कहा कि अगरे भाई, अगर तुम्हें किसी भी समय मुसीबत लगे तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। तभी कुएं के अंदर से एक आदमी की आवाज आती है। वो आदमी कहता है कि अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल लो। मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। ब्राह्मण उस आदमी को निकालने के लिए कुएं में रस्सी डालता है। तो सर्प ने कहा कि तुम इस आदमी की सहायता मत करो। ये आदमी तुम्हारी बिरादरी का तो जरूर है, पर बहुत बुरा आदमी है। बंदर और शेर ने भी सर्प की बात का समर्थन किया कि देखो भाई, अगर इस आदमी की मदद करोगे तो तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। ये बहुत ही मक्कार आदमी है। जो इसकी मदद करेगा, ये उसी की जड़ काट देगा। इतना कहकर शेर, बंदर और सर्प वहां से विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद वो आदमी गिड़गिड़ा कर बोला कि अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली, मेरे भी प्राण बचा लो। मैं तुम्हारी बिरादरी का हूँ। तब ब्राह्मण बोला कि हे भाई, तुम्हारी निंदा तो ये जानवर तक कर रहे हैं। इससे लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तो वो आदमी बोला कि अरे भाई, तुम उन जानवरों की बातें ना मानो। वो तो जानवर हैं। जब तुमने उनकी जान बचा ली, उन्होंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो भला मैं तो इंसान हूं, मैं तुम्हारे को क्या नुकसान पहुंचाऊंगा? आओ और मेरी मदद करो।
मित्रों वो आदमी बहुत रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, तो ब्राह्मण को उस पर भी दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो निकाल लेते हैं। ब्राह्मण ने उस आदमी को भी कुएं से निकाल लिया। उस आदमी ने ब्राह्मण को बहुत बहुत धन्यवाद किया और बोला कि बंधु, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं 7 जन्मों तक इसे नहीं भूलूंगा। तो ब्राह्मण कहता है कि अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन तुम कौन हो? तब वो आदमी ब्राह्मण को बताता है और अपना परिचय देता है कि हे भाई, मैं एक गरीब सुनार हूँ, पास के ही शहर रतन नगर में रहता हूँ, कभी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो जरूर आना, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। इतना कह करके वो चला गया। उस आदमी के जाने के बाद ब्राह्मण ने झोरे से लोटा निकाला और कुएं से पानी भरकर पी लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। फिर काफी देर तक चलने के बाद एक नगर में पहुंचा। वो शहर में पहुंच गया। आप उसे नौकरी की तलाश थी। वो घर से बड़ा गरीब था। ब्राह्मण एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और सेठ से विनती की कि आप मुझे कोई काम दे दो, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपका काम करूंगा। तब सेठ कहता है कि माफ करना, मेरे पास कोई इस समय खाली जगह नहीं है। अब वो दूसरा दरवाजा देखने जाता है। ब्राह्मण निराश होकर वहां से चला आया। अब उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए खूब दौड़ धूप की, लेकिन उसकी तकदीर में सब कुछ खाली हाथ ही लिखा था। ब्राह्मण को नौकरी नहीं मिली। ब्राह्मण सोचने लगा कि अब मैं अपनी बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, मुझे जैसे बदनसीब को अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इस तरह हताश होकर ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा, लेकिन उसे शेर, बंदर और सांप और सुनार के बचनों की याद आई और उसने सोचा कि क्यों ना एक बार इन्हें भी आजमा कर देख लिया जाए, शायद वह कुछ मदद कर सकें। मित्रों, वो आत्महत्या का विचार त्याग करके सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया, वृक्ष से तोड़ करके मीठे मीठे फल खिलाए। बंदर ने कहा कि आप कभी भी मेरे घर चले आना, यहाँ हमेशा आपका स्वागत होगा। ब्राह्मण ने बंदर से कहा कि हे बंदर भाई, मैं वन के राजा शेर से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उनके पास ले चल सकते हो? तब बंदर कहता है कि हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, तुम पहाड़ी के नीचे चले जाओ, पहाड़ी के उस पार तुम्हें सबसे पहले वनराज की ही गुफा मिलेगी। एक ब्राह्मण अब वहां से चला गया और शेर की गुफा के पास पहुंचा। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचा तो शेर खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आया। बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई मित्र, बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण कहता है कि भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊं, वरना मेरे लिए खुशी रहने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। निराश ना हो मित्र, ऐसा शेर ने कहा, तुम यही ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इतना कह करके शेर अपनी गुफा में चला गया। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का सुंदर रतन जड़ित हार था। वो ब्राह्मण को देते हुए बोला कि लो मित्र, इस हार को बेच करके तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शेर से वो हार लेकर ब्राह्मण ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि सचमुच तुमने अपना वचन निभाया। इतना कहकर हार उठाया और शेर से विदा ली और रतन नगर को लौट आया। वापस लौटते हुए ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई थी। इस हार को अच्छे दामों में बेचकर मैं घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर आया देखकर मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। हार की बिक्री से खूब धन मिलेगा। अब हम सुख से दिन रात बिता सकेंगे। ब्राह्मण सोचता हुआ चला जा रहा था। फिर सोचने लगा कि मैं इस हार को बेचूं तो कहाँ बेचूं। अचानक से उसे उस सोनार की याद आ गई, इसको उसने कुएं से निकाला था। सोचने लगा कि मैंने उसकी जान बचाई थी, वो इस मामले में मेरी जरूर सहायता करेगा। मित्रों, ब्राह्मण ने सुनार की मदद लेने का निश्चय किया और रतन नगर पहुंचकर सीधा सुनार के घर पहुंच गया। सुनार ने देखा तो दिल बाग बाग हो गया और कहने लगा कि आओ मित्र, कैसे आना हुआ? वो जवाब में कहता है कि तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। तो सुनार कहता है कि हाँ मित्र, कहिए, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? तो ब्राह्मण बोला कि हे भाई, मेरे पास एक हार है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अच्छे दामों में बिकवा दो।
इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकालकर उस सुनार के हाथ में थमा दिया। हार देखकर वो सुनार सोचने लगा कि ये हार ब्राह्मण के पास कैसे आया। ये हार तो राजकुमार का है, जो वन जाने के बाद आज तक वापस ही नहीं लौटा। ये हार मैंने राजकुमार को बना कर दिया था। सुनार सोचने लगा कि राजा ने इस बात की घोषणा कर रखी है कि जो मेरे पुत्र का पता बताएगा तो मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा। अगले ही पल वो अपनत्व जताता हुआ बोला कि हे मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन मैं किसी अच्छे जौहरी की राय लेता हूँ और मैं अब जाता हूँ, तुम्हें अच्छे पैसे मिल सके। इतना कह करके सुनार ने वो हार लेकर अपनी जेब में रख लिया। फिर बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा और उसने कहा कि तुम कुछ देर यहीं ठहर कर आराम करो, मैं तब तक जौहरी से मिल करके आता हूँ। ब्राह्मण बोला, ठीक है मित्र, मैं यहीं बैठता हूँ। फिर सुनार अपनी पत्नी को बुलाकर बोला कि तुम ब्राह्मण देवता का मेहमान नवाजी करो, मैं इन्हें भोजन बनाकर खिलाओ, जरा मैं बाहर होकर आता हूँ। इतना कह करके सुनार घर से चला गया और सीधा राज दरबार में पहुंचा। राजा को प्रणाम करते हुए बोला कि हे महाराज, मैं आपसे एक विशेष काम से मिलने आया हूँ। तब सुनार राजा को हार सौंपते हुए बोला कि ये वही हार है जिसे राजकुमार के लिए स्वयं मैंने अपने हाथ से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने की नीयत से मेरे पास आया है, मैं उस आदमी को अपने घर पर ही बैठा कर आया हूँ। हार को देखते ही राजा पहचान गया कि जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया, कहने लगा, कौन है वो शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या की, उसका ये हार चुराया है। तब सुनार कहता है कि हे राजन, वो एक गरीब ब्राह्मण है, वो अभी मेरे घर पर ही बैठा है। राजा ने गुस्से से पागल होकर सेनापति को आदेश दिया कि इस सुनार के यहाँ जा करके उस आदमी को तुरंत पकड़कर मेरे सामने लाओ। मित्रों, सेनापति ने तुरंत कुछ सैनिक ले जा करके सुनार के घर से उस ब्राह्मण को पकड़वा लिया और राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि ये दरिंदा हमारे राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मण को ले जाकर के उसे कारावास में डाल दिया। जब जब सैनिक जाने लगे तो ब्राह्मण बहुत ही निरीह होकर बोला, आखिर मुझे कातिल क्यों ठहराया जा रहा है, मैं तो निर्दोष हूँ। तब सिपाही लोग बोले, अगर तुम राजकुमार की हत्या तुमने नहीं की है तो राजकुमार का ये हार तुम्हारे पास कैसे आया, जिसे सुनार को तुम बेचना चाहते हो। वो हार उसी सुनार ने राजकुमार को बना कर दिया था। इस समय तुम पकड़ में आ गए हो, अब तुम नहीं बेच सकते। कुछ दिन बाद राजा तुम्हें फांसी की सजा देंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। मित्रों, सैनिकों के जाने के बाद वो सोचने लगा कि सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया, अब मैं क्या करूं। इस नगर में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी बीवी और बच्चों का क्या होगा। मित्रों, तभी अचानक ब्राह्मण को उस सांप की बात याद आई। अगले ही पल उसने सांप को याद किया। सांप उसके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा कि अरे मित्र, तुम्हें मुझे कैसे याद किया, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, राजा ने मुझे जबरदस्ती जेल में ठूंस दिया है और एक ऐसे अपराध की सजा दी है जो मैंने किया ही नहीं है। तब सांप कहता है, ऐसा क्यों। तब ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्त करने से लेकर गिरफ्तार होने तक का सारा किस्सा उस सांप को सुना डाला और बोला कि हे मित्र, अब तुम मुझे बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे, अब तो मेरी जान पर आ बनी है, मेरे लिए इससे और क्या ज्यादा मुसीबत होगी। तब सर्प कहता है कि हे मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस आदमी पर कभी विश्वास मत करना, उसकी सहायता मत करना, वो तुम्हारे लिए मुसीबत बनेगा। कहते हैं, जो धन का अत्यंत लालची हो और पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुषों में मन लगाने वाला हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इनसे चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, ये तीन लोग हमेशा धोखा देते हैं, कर विश्वास इन पर नहीं करना चाहिए। सर्प बोला कि यदि तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मुझे एक उपाय सूझा है, मैं चुपके से महारानी के कमरे में जाकर उन्हें डस लेता हूँ। मेरे जहर से महारानी बेहोश हो जाएंगी, फिर चाहे कोई कितना ही प्रयत्न कर ले, वो
बेहोश ही रहेंगी। मेरे जहर का असर जब तक रहेगा तब तक तुम अपने हाथ से उसके माथे को नहीं छुओगे, तब तक वो बेहोश रहेंगी। इस तरह से मैं उनको काटूंगा। तुम जैसे ही रानी का माथा छुओगे वो होश में आ जाएंगी और राजा खुश होकर के तुम्हें अब मृत्यु दंड से माफ कर देंगे। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करते हैं, वो उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मित्रों, फिर सांप जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में पहुंचा और अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्ला पड़ी। सांप खिड़की के रास्ते से उन्हें डसकर चला गया। इधर महारानी चीखती हुई बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा के सारे नौकर चाकर, सेवक सेविकाएं महारानी को गिरता हुआ देखकर भाग खड़े हुए। रानी ने बता दिया कि मुझे सांप ने काट लिया है। मित्रों, तुरंत राजा को सूचित किया गया कि रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और महारानी बेहोश हो गई हैं। जल्दी ही उनके उपचार की व्यवस्था की जाए। राजा ने तुरंत एक से बढ़कर एक वैद्यों को बुलवाया और राजवैद्य से कहा कि हे वैद्यराज, मेरी रानी को बचा लीजिए, इसे किसी सर्प ने डस लिया है। यदि मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। मित्रों, वैद्यराज ने रानी का निरीक्षण किया। वैद्यराज ने रानी को कई तरह की औषधियां दी, लेकिन उनकी बेहोशी नहीं टूटी। तब वैद्यराज ने निराश होकर कहा कि महारानी जी का उपचार अब होना मुश्किल है, असंभव लग रहा है। महाराज, जिस सांप ने इसे डसा है वो बहुत ही उच्च कोटि का सांप है और उसके जहर में कोई औषधि काम नहीं कर रही है। तब वैद्यराज ने राजा को दिलासा देते हुए कहा कि निराश मत होइए, अभी वक्त है, आप किसी अन्य हकीम को बुलवा लीजिए, शायद उनके पास इसके लिए कोई दवा हो जिससे रानी ठीक हो जाए। मित्रों, अगले ही पल राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि हे महामंत्री, फौरन ये ऐलान करवा दो कि जो भी महारानी का उपचार कर देगा, उन्हें ठीक कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। राजा के ऐलान होते ही कई वैद्य हकीम आए। महारानी की तरह तरह से औषधियां दे करके उनको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। महारानी की बेहोशी वैसी की वैसी ही बनी रही और सब अपना सा मुंह लेकर के लौट गए और कोई औषधियां काम नहीं कर चुकी रही थी। सारी औषधियां हार मान चुकी थी। अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकता है। वैद्य हकीमों का पूरी तरह से निराश हो जाना अब हमेशा पूरी तरह से राजा का भी दिल टूट गया। वह मन ही मन में घुटने लगे, हे भगवान, महारानी पर ये कैसी आफत आ गई। मित्रों, उधर जेल की कोठरी में कैद ब्राह्मण ने राजा को ऐलान सुना तो उसने पहरेदार से कहा कि मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूँ। पहरेदार कहता है कि अरे ब्राह्मण, जब अच्छे अच्छे वैद्य हकीम भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो तुम क्या ठीक करोगे। अब ब्राह्मण कहने लगा कि अब हमारी विनती है, एक बार आप मुझे महाराज के पास ले तो चलो, मैं सच कहता हूँ, मैं रानी को बचा लूंगा। पहरेदार ने ये खबर राजा को दी। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को अपने पास बुलवाया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब शीघ्र मेरी रानी को जीवित कर दो। अगर तुम मेरी रानी को जीवित नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा प्राण ले लूंगा। और ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मुझे मंजूर है महाराज। मित्रों, ब्राह्मण के विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को रानी के महल में पहुंचा दिया। ब्राह्मण ने आस्था से अपना हाथ महारानी के माथे पर रख दिया। अगले ही पल महारानी बिस्तर पर से उठ बैठी। उनके बदन का नीलापन गायब हो गया, चेहरा पहले की तरह चमकने लगा। वो चकित स्वर में बोली, महाराज। तब राजा ने कहा, महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई हैं। फिर ये रानी के जीवन होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उससे उसकी असलियत पूछी। तब ब्राह्मण ने सारी बातें स्पष्ट रूप से महाराज को बता दी। ब्राह्मण को खूब सारा धन महाराज ने दिया। ब्राह्मण को खूब पुरस्कार देकर अपने घर से विदा किया और उस सुनार को बुलाकर उसे जेल में डलवा दिया। इसीलिए कहते हैं कि जो धन का अत्यंत लालची हो, जो पूर्व का बैरी हो, जो अनेक स्त्री या पुरुषों में आसक्ति रखता हो, इन तीन लोगों पर कभी विश्वास ना करना। ये जरूर धोखा देंगे, ये जीवन में कभी भी धोखा दे सकते हैं। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए